iPhone 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। बिल्कुल नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है। यहाँ आपने अपने डिस्प्ले पे रखा होगा आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस और पीछे बॉक्स पे लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो देखें, बिजनेस तो करना है आपने। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। ये वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर। ये वो कंट्री है। श्रीलंका का जो भी हेड ऑफ स्टेट जब भी टेक ओवर करता है सबसे पहला दौरा भारत करता था। तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया है। हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं उन्होंने कहा है कि हम पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार हैं समंदर में, और $4 बिलियन और स्पेंड करने के लिए हम तैयार हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी तो सर आउटसोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी एयरपोर्ट भी दे देंगे। नहीं, सारे का सारा बिकेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बिकेगा पाकिस्तान। ये सारे का सारा बेचेंगे भाई, जो लेना चाहे ले लेना। लूट सेल लगी है भाई, एक सूबा लो 2 फ्री दे देंगे। ये एटम बम से खाना पकाने की कोशिश करें, रोटियां पक जाती हैं उस पर तो अच्छी बात है, कोशिश करें आप। एटम बम, मुझे तो नहीं उम्मीद आपके पास कोई एटम बम है। मुझे लग रहा है चाइना ने आपको वैसे ही कोई लीज पे कोई पटाखा दिया था, वो चला गया वापस। हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, आईएमएफ से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए। यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं। जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया। यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। बहुत है 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब और क्या करते हैं इनके लोग यार। 600 अरब डॉलर, अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर नहीं, फिर यार कौन पागल का बच्चा होगा जिनको आप ये ऑफर करेंगे कि यार वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ले। लोग, मैंने कहा ना कि मरने को तैयार हैं इस पासपोर्ट से पीछे छुड़ाने के लिए। अफसोस के साथ, मुझे अफसोस के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अफसोस होता है।
कि लोग आपके मुल्क से भागते, और यकीन करें कि मैंने एक नहीं बहुत सारे इंडियंस से सुना, ये अगर ये लोग कहते कि ये कोई प्रोपेगेंडा, ये उन लोगों की बात करूं जो जेन्युइनली कनाडा अमेरिका के नेशनल्स थे और उन्होंने वो पासपोर्ट छोड़े और वो इंडिया में आए। सर पाकिस्तान में कराची में एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे आदिश कावस जी, आई डोंट नो आपने पढ़ा है उनको या नहीं, डॉन में लिखा करते थे, कोई 15 साल पहले की बात है, मैं उनसे मिली थी, तो वो कह रहे थे कि ये 20 से 25 साल में ये फेल्ड स्टेट में चला जाएगा, पाकिस्तान को उन्होंने कहा था। और आज मुझे लगता है कि वही वक्त आ गया, हम ना माने तो और बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये फेल्ड स्टेट होता जा रहा है? फेल होता जा रहा है। मैं क्या तो हो चुका है। हो चुका है, ऑफ कोर्स। मुझे कई दफा मैं जब बात करता हूँ आपके कई बड़े आपके जो लोग अथॉरिटी वाले पाकिस्तान, तो वो तंग आके जब मुझसे बात नहीं कर पाते किसी आर्गूमेंट पे, तो बात कहते हैं ताड़ साहब कहते हैं साहिल साहब छोड़े, कुछ पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ क्या होना है? सोमालिया को कुछ हुआ है? कांगो को कुछ हुआ है? कुछ नहीं होता। इस 21वीं सदी में मुल्क रहते हैं वहां, लेकिन वहां पे वॉर लॉर्ड जिस तरह ना हर 100 मील के फासले पे अलग अपना डंडा लगा के टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपके 4 सूबे हैं, उसके 4 मुख्तलिफ पार्टियां उसको 4 मुख्तलिफ किस्म के, यही कहना वॉर लॉर्ड ही समझ लें उनको। वो अपने टैक्स ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सिंध को पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर लिया है। आपके सूबा सरहद के अंदर वो आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब का कब्जा है, या पंजाब के अंदर आपकी नून लीग की और पीटीआई की लड़ाई हो रही है, उधर बाप पार्टी सारे मिलकर कर रही है। वॉर लॉर्ड ही है, और क्या है? इसको आप ये कहेंगे आपकी डेवलपमेंट हो रही है? वहां पे लोग बेजार हैं, बच्चे डूब रहे हैं, आपके जाके कश्तियों पे मर रहे हैं, पैदल भाग भाग के जा रहे हैं नई जनरेशन आपकी, और किसी को शर्मो लिहाज ही नहीं है। मैं ये इसको कहते हैं अगर कि ये फेल नहीं हुआ हो चुका तो ये क्या है फिर? श्रीलंका के हेड ऑफ स्टेट विक्रम सिंघे इंडिया आए अपने फॉरेन विजिट पर, और इस दौरान बहुत सारे डील्स हुई, और इन डील्स के बाद अब जो इंडियन करेंसी है, इंडियन रुपी, वो श्रीलंका में भी चलेगी, और श्रीलंका में भी इस करेंसी से खरीदारी की जा सकती है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। साथ ही साथ इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ इंडियन फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई को हिट कर रहे हैं, $600 बिलियन को भी पार कर चुके हैं, और अब ये आने वाले दिनों में और हाई जाने के चांसेस हैं। इंडिया ने रशिया को पीछे करते हुए ओवरऑल रैंकिंग में रैंक 4th हासिल कर ली है इस उछाल के बाद, और अब इंडिया से सिर्फ 3 देश आगे हैं जिनके फॉरेक्स रिजर्व इंडिया से ऊपर हैं, जो है चाइना, स्विट्ज़रलैंड और जापान। इन तीनों देशों के फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से ऊपर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्विट्ज़रलैंड और जापान को भी पीछे करके इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पर होंगे, लेकिन इसमें अभी कुछ वक्त लगने वाला है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमने तो कभी भी $50 बिलियन अपने फॉरेक्स रिजर्व में नहीं देखे, $600 बिलियन की तो हम सोच भी नहीं सकते, और इसके पीछे हमारे करप्ट नेता और इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है कि आज पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए भी दर दर की ठोकरें खाता है, और IMF के जूते चाटने पड़ते हैं पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन के लिए।